हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 3 को, जो कि है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। और इससे पिछली वीडियोस में हमने यूनिट 1 ड्रामा एंड यूनिट 2 पोइट्री के भी 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो यूजीसी नेट के साथ साथ टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इस यूनिट के अकॉर्डिंग हम इसमें नैरेटिव टेक्निक्स, फेमस नॉवेल्स, कैरेक्टर्स और शॉर्ट स्टोरी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर्स थॉट्स डायरेक्टली एंड कंटिन्यूअसली इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन में आपसे जो है नैरेटिव टेक्निक पहचानने के लिए बोला जा रहा है कि वो कौन सी नैरेटिव टेक्निक होती है जिसमें कि कैरेक्टर का जो थॉट होता है वो डायरेक्टली एंड कंटिन्यूअसली जो है प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं: ऑब्जेक्टिव नरेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिस्टोलरी नरेशन, फ्रेम नैरेटिव। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कैरेक्टर के थॉट्स को बिना फिल्टर के सीधे सीधे फ्लो में दिखाना जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल है वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस। तो ये अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एलिजाबेथ बेनेट इज़ द हीरोइन ऑफ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एलिजाबेथ बेनेट किस नोवेल की हीरोइन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: जेन आयर, मिडिल मार्च, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम्मा। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो एलिजाबेथ बेनेट जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन है। थर्ड क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सिंगल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शॉर्ट स्टोरी थ्योरी किस राइटर से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: एंटन चेखव, जेम्स जॉयस, एडगर एलन पॉय, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो एडगर एलन पॉय ने शॉर्ट स्टोरी में सिंगल इफेक्ट थ्योरी को दिया हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है अरेंज द नोवेल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये है क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन। इसमें आपने नोवेल्स को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है बाय पब्लिकेशन ईयर्स। तो सबसे पहला दिया गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड इन 1813। सेकेंड दिया गया है जेन आयर। जेन आयर वॉज पब्लिश्ड इन 1847। थर्ड दिया गया है मिसिस डॉलवे। तो ये हमारा पब्लिश्ड हुआ था 1925 में। फोर्थ दिया गया है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो ये हमारा पब्लिश्ड हुआ था 1981 में। यानी कि इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ने इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इस पब्लिकेशन ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हु रोट द गाइड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन फिक्शन की जो नोवेल है द गाइड, उसको किसने लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, अनीता देसाई, सलमान रशीद। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर के नारायण। तो द गाइड को आर के नारायण ने लिखा हुआ है और ये उनका फेमस नोवेल है। बहुत ज़्यादा पसंद इसको लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोरी टोल्ड थ्रू लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब स्टोरी को लेटर्स और डॉक्यूमेंट के थ्रू लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वो कौन सी नैरेटिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: पिकारेस्क, एपिस्टोलरी, बिल्डिंग्स रोमन, गोथिक। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एपिस्टोलरी। तो जब स्टोरी को लेटर्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लिखा जाता है तो उसे एपिस्टोलरी फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एपिफेनी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मॉडर्न फिक्शन कॉन्सेप्ट में जो है एपिफेनी का जो टर्म है वो क्लोजली किस राइटर से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं: जेम्स जॉयस, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स जॉयस। तो जेम्स जॉयस की फिक्शन में सडन रियलाइजेशन जो होती है उसी को बोला जाता है एपिफेनी, और ये क्लोजली इनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिप इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ। तो पिप का पूरा नाम है फिलिप पिरिप। तो पूछा जा रहा है कि पिप जो है वो कौन से वर्क में एक प्रोटैगनिस्ट है, एक कैरेक्टर है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ब्लैक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो पिप चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एक मेन कैरेक्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिफेनी इज शॉर्ट फिक्शन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड इन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एपिफेनी का बेस्ट स्टोरी एग्जाम्पल कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं द नेकलेस, द डेड, द कास्क ऑफ अमेंटिलाडो, द गार्डन पार्टी। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द डेड। तो जेम्स जॉयस की द डेड एपिफेनी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन का मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज रिटन बाय। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन नोवेल किस ऑथर ने लिखी हुई है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सलमान रश्दी, अनीता देसाई। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन को जो है सलमान रश्दी ने लिखा हुआ है और ये लैंडमार्क पोस्ट कॉलोनियल का एक नोवेल है। और हमारे आज के यूनिट 3 का जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसके 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आपने खुद को एवेल्यूएट किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हम इसी प्रकार से इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।